गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए आज एडजॉइंट में कुछ और काम करेंगे। अभी तक आपने एडजॉइंट निकाला है 2x2 मैट्रिक्स का, ठीक हो रहा। एडजॉइंट निकाला है 2x2 मैट्रिक्स का, अब एडजॉइंट निकालेंगे 3x3 मैट्रिक्स का, ठीक हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आप इसका डिटरमिनेंट लिख लीजिए। आप डिटरमिनेंट आप कैसे लिखेंगे, सिंबल लिख लीजिए 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1 1 -1 2 2 3 5 -2 0 और 1। ये हमने इसका डिटरमिनेंट बनाया। सबसे पहले आपको क्या निकालने हैं, सहखंड निकालने हैं, कोफैक्टर निकालने हैं। इसलिए आपको पहले कोफैक्टर निकालना बताएगा। तो कोफैक्टर किसके, इन एलिमेंट्स के, ठीक है। तो आप लिखेंगे ए का सहखंड कोफैक्टर ऑफ 1 का कोफैक्टर कैसे निकलेगा, दिस इज इक्वल टू -1 टू द पावर कितना, पहला वाला है ना, तो पहली रो है, पहला कॉलम है 1 + 1, ठीक है। इसको भी छोड़ देंगे और इसको भी छोड़ देंगे, ये तो करते हैं। ये रो भी छूट गई, ये कॉलम भी छूट गया, तो क्या बचा 3 5 0 और 1। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो पॉजिटिव हो गया, -1 का स्क्वायर कितना प्लस आ गया, ठीक हो गया। अभी कितना हो गया, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 3 माइनस, अब 0 को मल्टीप्लाई तो 0 हो गया, लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आ गया आपका। और इसको लिख देंगे आप A11 कोफैक्टर है, इसका कोफैक्टर है, तो क्या लिख दिया A1, ठीक हो गया। अब आप देखो इसको दूसरा देखिए, -1 का सहखंड कोफैक्टर ऑफ -1 के कोफैक्टर कैसे निकलेंगे, उसको लिखो लो लास्ट वाला। -1 का कोफैक्टर कैसे निकलेगा, इसका कोफैक्टर आप कैसे निकालेंगे, साइन क्या लिख देंगे, -1 टू द पावर 1 + 2, क्यों, ये वाला पहली रो और दूसरा कॉलम है, क्या क्या छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ेंगे और इसको भी छोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 5 -2 और 1 2 5 -2 1। इसका साइन तो नेगेटिव आएगा, -1 की बात 3 है ना, इसका साइन आएगा नेगेटिव। ये कितना आएगा 2 1 जा 2, इसको देखिए 2 1 जा 2, माइनस लगाएंगे इसकी मल्टीप्लाई से -10, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये बाहर से नेगेटिव है, अंदर देखिए 2, इस ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन को अंदर का साइन बदलेगा, ये हो जाएगा 10 + 2 12, और बाहर से माइनस है तो -12। इसको लिख देंगे A12, क्लियर है। अब क्या आएगा, कोफैक्टर ऑफ 2 का सहखंड कोफैक्टर ऑफ 2 -1 टू द पावर 2 जो है पहली रो पर और तीसरे कॉलम पर है, 1 + 3, क्या क्या छोड़ेंगे, अब मैं वहां से देखो चाहे यहां से देखो, यहां भी छोड़ दिया और इसको भी छोड़ दिया, देख रहे हैं, इसको भी छोड़ा इसको भी छोड़ा, तो क्या बचेगा 2 3 -2 और 0, तो -1 की पावर 4, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू नाउ इससे मल्टीप्लाई किया तो 0, माइनस अपनी तरफ से लगाते इन दोनों का मल्टीप्लाई -6, और ब्रैकेट के बाद क्या साइन है नेगेटिव, तो अंदर का साइन बदलेगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा A13। यहाँ तक क्लियर है। अब आप निकालिए 2 का सहखंड कोफैक्टर ऑफ 2, कौन सा 2, ये वाला, ठीक है, उसका निकालेंगे, ये वाला आएगा। इसके लिए पहले साइन देखिए, -1 टू द पावर
दूसरी रो पे है और पहले कॉलम पे है, दूसरी रो पर है और पहला कॉलम है, ठीक है। तो ये रो भी छोड़ दिया, ये कॉलम भी छोड़ दिया, क्या क्या बचा? -1, ठीक है। क्या क्या बच रहा है बोलो? -1, 2, 0 और 1। तो -1⁻³ नेगेटिव आ, ठीक है। माइनस आप देखिए इसकी मल्टीप्लाई से तो -1 और इसका करेंगे तो ये 0 होगी, लेकिन ये आवश्यकता नहीं है। ब्रैकेट के बाहर आपका माइनस साइन है, अंदर का साइन बदल जाएगा 1। ये हो गया A, 2 और 1, ठीक है। क्लियर आ रहा है? फिर क्या हो जाएगा? 3 का सेकंड को फैक्टर ऑफ 3 -1 टू द पावर कितना? दूसरे रो पे है और दूसरे कॉलम पे क्या क्या छूटेगा? ये पूरा छूटेगा, ये छूटेगा, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, तो क्या हो गया? 1, 2, -2 और 1, तो -1 टू द पावर 4 प्लस हो गया। अब प्लस हो गया तो कितना हो जाएगा? इसकी मल्टीप्लाई से 1 माइनस इसकी मल्टीप्लाई से -4, ठीक है। 1 माइनस इसकी मल्टीप्लाई से -4, ब्रैकेट के बाहर क्या साइन है? नेगेटिव, तो अंदर हो जाएगा ये प्लस 1 गया, 4 + 1 कितना हुआ? 5। तो ये हो गया आपके पास A22। यहाँ पे क्लियर है? अब क्या लिखेंगे? 5 का बोलो सेकंड, 5 का सेकंड को फैक्टर ऑफ 5 -1 टू द पावर कितना? रो नंबर 2 है और कॉलम नंबर 3 कितना होगा? 1 -1 ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, क्या बचेगा? 1 -1 -2 और 0। साइन क्या हो जाएगा? -1 टू द पावर 5 नेगेटिव, साइन आ गया नेगेटिव, अंदर क्या बचेगा? ये तो 0 हो जाएगा। माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, -2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो +2, ये हो गया। इस ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन तो अंदर का साइन बदलेगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा A, 2 और 3। अब मैं इनको लिख देता हूं कहीं पर, कहां पर लिख देता हूं? क्योंकि इनकी आगे आवश्यकता पड़ेगी, ठीक हो गया। इनकी जरूरत पड़नी है मुझे, यहां लिख देता हूं मैं। देखिए A11 कितना है? आप देखिए A11 कितना है? 3। A12 कितना है? बोलो वहां से देखे, -12। A13 कितना है? 6। A21 कितना है? 1। A22 कितना है? 5। A23 कितना है? 2। ठीक हो गया? अच्छा, अब आप देखिए और आगे करिए, एक रो और रहेगी काम करने के लिए, तो फिर हमारा काम आगे ठीक हो जाएगा। चलिए इसको देखिए आप, देखिए आगे देखिए कितना बनेगा ये, आप लिख दीजिए -2 का सेकंड को फैक्टर ऑफ -2 कितना हो जाएगा? -1 टू द पावर, तीसरी रो है और पहला कॉलम है, ये क्या क्या छूट जाएगा? ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, -1, 2, 3 और 5। तो -1 की पावर क्या? 4, तो पॉजिटिव हो जाएगा वो। इसकी मल्टीप्लाई से -5 होगा, माइनस इसकी मल्टीप्लाई से कितना? 6, और -5 और -6 क्या हो? -11। ये आ गया A31। यहाँ तक ठीक है?
जीरो का सेकंड को फैक्टर ऑफ जीरो कितना, -1 टू द पावर 3 प्लस 2, तीसरी रो है और दूसरा कॉलम है। ठीक है ना समझ में? अब क्या क्या छोड़ेंगे, ये रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे, 1 2 2 और 5। अब आप देखिए -1 टू द पावर 5 नेगेटिव आ जाएगी, माइनस इसको देखिए, इसकी मल्टीप्लाई से 5 माइनस 4 कितना हो गया 1, है ना? ठीक है ना? तो कितना हो गया -1, अरे हो जाएगा a 3 और 2। यहाँ तक क्लियर है? फिर क्या करेंगे, a का सेकंड को फैक्टर ऑफ 1 कितना, -1 टू द पावर 3 प्लस 3, तीसरी रो है तीसरा कॉलम है। क्लियर है? अब कितना होगा, ये भी छूट जाएगा, ये भी छूटेगा, तो क्या आएगा 1 -1 2 और 3, तो -1 की पावर 6 मतलब पॉजिटिव, इसकी मल्टीप्लाई से 3 माइनस अपनी ओर से लगाया, और 2 की मल्टीप्लाई -1 से -2, ब्रैकेट के बाद क्या साइन है माइनस, इसका साइन चेंज होगा, ये प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 2 कितना होगा 5, तो ये हो गया आपके पास A3। ठीक हो गया? तो यहां लिख दीजिए A31 कितना हुआ, बोलो, -11, A32 कितना हुआ -1, और A33 कितना हुआ 5। ठीक हो गया? अब सब निकल गया। अब आप आगे देखिए, अब मैंने क्या निकालना है, बोलिए, अब क्या निकालूंगा, हाँ, को फैक्टर मैट्रिक्स निकालूंगा, सहखंड आव्यूह आप निकालेंगे, सहखंड आव्यूह को फैक्टर मैट्रिक्स, को फैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकलेंगे डियर स्टूडेंट, A11 A12 A13। अब मैट्रिक्स किसका बन रहा है, को फैक्टर्स का बन रहा है, सहखंडों का आव्यूह बना रहे हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक हो? कितना होगा ये लिख देता हूं, A11 कितना है 3, A12 कितना है -12 6 1 5 2 -11 -1 5। ठीक हो गया? ये क्या है, सहखंड आव्यूह, को फैक्टर मैट्रिक्स है। आपने निकालना क्या है, सहखंडज, ध्यान रखो ये शब्द है, सहखंडज आव्यूह, एडजॉइंट ऑफ किसका, ए का, एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट कैसे लिखते, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये वाला लिख देंगे 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 5, इसका ट्रांसपोज, ये समझे, जो सहखंड आव्यूह निकला है उसका परिवर्तन ट्रांसपोज, या तो कॉमा लगाइए या टी लगाइए, तो कितना हो जाएगा, आप देखिए कितना हो जाएगा, ट्रांसपोज निकालने के बाद पहली रो को बनाइए, पहला कॉलम ये तो होगा, इसको यहां लिख दीजिए, तो 3 -12 और 6, दूसरी रो को बनाइए, दूसरा कॉलम 1 5 और 2, तीसरी रो को बनाइए, तीसरा कॉलम -11 -1 और 5। तो ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए, कौन आया ये एडजॉइंट ऑफ ये नहीं, इसको तो ट्रांसफॉर्म निकालना था ना, ट्रांसफॉर्म निकालने के बाद ये जरा चेक करिए,
आंसर चेक करिए, ठीक आ रहा है। एडजॉइंट ऑफ ए इज 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 और 5। देखिए तो ठीक है, समझ गए ना। तो इस रूप में आप एडजॉइंट निकालिए, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का निकाल लेते हैं। देखिए आप देखिए, ये समझ में आ गया आपको क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो आपके पास किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2x2 है चाहे 3x3 है, आप आसानी से एडजॉइंट कर लेंगे, एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए अब 2x2 मैट्रिक्स के लिए कुछ प्रॉपर्टी है यहाँ पर, और ये आपको याद रखना, कभी जो है एमसीक्यू में भी इसका प्रश्न आ सकता है। एक प्रॉपर्टी बता रहे हैं आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब आप लेट माना मैंने कहा ए है मैट्रिक्स, क्या मैट्रिक्स है 2 3 -4 और -6, यही है, ठीक है। आपको क्या शो करना है, प्रूव दैट, शो दैट या दिखाइए, क्या बताना है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक आदमी, और ये है डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ठीक है, सुन रही है ना। अब आप देखिए, बाकी तो ए तो ठीक है, ये तो दिया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल जाए, ठीक होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे, इनके को फैक्टर। एक तरीका तो डायरेक्ट वाला है, डायरेक्ट में क्या होता है कौन बताएगा, सौरभ। यदि मैं सीधा इसका एडजॉइंट लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा सर, -6 2 की जगह पर जाएगा, हाँ 2 उसकी जगह पर, करेक्ट, और -4 +4 हो जाएगा, हाँ और 3 माइनस, बिल्कुल सही। मतलब मैं कैलकुलेशन नहीं भी करूँ, माना कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो कौन इतना एडजॉइंट निकाले, सीधे आप लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, इनको तो चेंज कर लीजिए, ये -6 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और इसका केवल साइन चेंज कर लीजिए, -4 का +4 हो जाएगा और +3 का -3, तो -6 -3 +4 और +2 ये बन जाएगा, ठीक है। तो हम तरीके से निकाल रहे हैं। देखिए इसका डिटर्मिनेंट ले लीजिए आप, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होगा डियर स्टूडेंट, 2 3 -4 और -6। डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी निकाल लीजिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी चाहिए, कितना हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई से -12, क्यों ऐसे लिखा 2/2, क्यों रोहन, माइनस कितना सर इसमें वो -1 है, कितना, सर इसमें वो नहीं किया हमने, शायद -1 की नहीं ये तो वैल्यू बोल रहा हूँ मैं, डिटर्मिनेंट का वैल्यू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है कैसे निकलती है, इसके मल्टीप्लाई से -12 माइनस इसकी मल्टीप्लाई से -12, क्या है, इसके मल्टीप्लाई -12 माइनस इसकी से -12 तो आएगा। अब -12 ये अंदर जाके बन जाएगा +12, तो ये हो गया 0, ये तो 0 आ गया आपका। मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 0, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, आ गई तो कोई बात नहीं। अब आप देखिए 2 का सह खंड का को फैक्टर ऑफ 2 कितना होगा, बोल आरती, -1 टू द पावर, पहला रो है, पहला कॉलम में 1 + 1 इंटू कितना, हाँ सही तो कह रही है, ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, क्या बचेगा -6,
ठीक है, -1 का स्क्वायर प्लस हो गया, तो ये आ गया आपके पास -6, इसको लिख दीजिए A11, ठीक है। 3 का सेकंड को फैक्टर ऑफ 3 -1 टू द पावर पहली रो और दूसरा कॉलम। राखी बोलो इसका कोई फैक्टर बताइए। माइनस, जोर से बोलो। हाँ -4, ठीक है ना, -4 बिल्कुल सही है। अभी कितना हो जाएगा, -1 टू द पावर 3 है, ठीक है, तो माइनस आ जाएगा और ये -4 प्लस हो जाएगा 4, तो ये आएगा A1, यहाँ तक ठीक है, ठीक है। -4 का सेकंड को फैक्टर ऑफ -4 रॉबिन बोलो, -1 टू द पावर, इसका देख रहा हूं, तो -1 टू द पावर रो नंबर 2 है, कॉलम नंबर 1 है, इनटू कितना, हाँ ये भी छोड़ दे, ये भी छोड़ दे, ये आ गया 3 और -1 की पावर 3 है, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो -3 हो गया, ये हो गया A21 और फिर क्या है -6 का सेकंड को फैक्टर ऑफ -6, तो कितना हो गया, -1 टू द पावर कितना 2 + 2 नहीं होगा, इंटू कितना रोन 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। इसका देखना तो ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, 2 बच गया, -1 की पावर 4 पॉजिटिव हो गया, तो ये 2 हो गया, ये आ गया आपके पास A2। क्लियर हो गए, सारे एलिमेंट निकल गए। अब क्या करेंगे, सेकंड आर्मी, पहले सेकंड आर्मी निकालेंगे, को फैक्टर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स निकल रहा है, डिटरमिनेंट नहीं निकल रहा। एडजॉइंट किसका निकलता है, एडजॉइंट निकलता है मैट्रिक्स का, और मैट्रिक्स के रूप में ही होता है, समझ लो, एडजॉइंट मतलब सहखंडज, आर्मी का निकलता है, ठीक हो गया। तो इसको लिख देंगे आप कितना, A11, A12, A21, A2, यहां तक ठीक है। वैल्यू पुट करिए, A11 कितना है बताइए फटाफट, -6, A12 कितना है 4, A21 -3, A22 12, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए और आगे बढ़िए, अब इनकी जरूरत पड़ेगी, बाकी सब निकाल दिया। अब मैं क्या निकालूंगा, अब निकालूंगा मैं एडजॉइंट, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ A = आप लिख देंगे -6, 4, -3, 2 का क्या ट्रांसपोज नहीं है, जो आपकी सहखंड, जो आपका सहखंड आदि निकला, जो को फैक्टर मैट्रिक्स निकली उसका ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या हो गया, ये हो गया पहले रो का पहला कॉलम बना लीजिए, आप दूसरी रो का दूसरा कॉलम बना लीजिए, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ A, ठीक। तो पहला काम था एडजॉइंट निकालना। अब बाकी क्या है, बाकी तो सिंपल सा है, बाकी तो आपको मल्टीप्लाई करना है सब कुछ, ठीक हो गया। अब आप देखिए स्टूडेंट, इसको देखिए आप कितना होगा, पहले मैं इसको लिखता हूं, A × एडजॉइंट ऑफ A, ये कितना है फटाफट बोलिए, 2 -4 3 -6, एडजॉइंट ऑफ A कितना है -6 4 -3 और 2, अब बीच में मल्टीप्लाई, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ठीक से कर दीजिए। कैसे गुणा होगा देखिए, इसकी गुणा इसमें कितना -12, इसकी गुणा इसमें +12, देख रहे हैं, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे 2 3 -6, इसकी मल्टीप्लाई से +6, इसकी मल्टीप्लाई इससे देख रहे हो -4 × -6 24 और -6 × 4 -24, ठीक हो गया। इसकी मल्टीप्लाई से 12 और ये -12, ठीक है। तो क्या आ रहा है 0 0 0 और 0,
ठीक हो गया। अब नाराज मत हो जाने, कितना काम किया, 0 आया। मैथ्स के लिए क्या 0 और क्या 10 सब बराबर है, ठीक है रे, मैथ्स वाले के लिए हैं। अब क्या निकाल देंगे, अब आप निकालिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये प्रॉपर्टी है एक्चुअली, इसको तैयार कर लेना। इसकी वैल्यू निकाल दी, ये जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स आ गया। इसकी निकालिए, इसको देखिए एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ये -6 नहीं -6 4 -3 2, इसका मल्टीप्लाई ए के साथ, ए मतलब 2 -4 3 और -6 करो मल्टीप्लाई, कितना होगा -12 +12 -3 और इसका ना, इसके मल्टीप्लाई से -18 +18, इसका मल्टीप्लाई से 8 -1, आप समझ रहे हैं, और इसका मल्टीप्लाई से मतलब 12 और इसके से -12, ये कितना है 0 0 0 और ये भी क्या आया, जीरो मैट्रिक्स आ गया, ठीक हो गया। अब इसको देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 0 0 इंटू आई मतलब आई तत्सम का व्यू है, और 2 by 2 ऑर्डर की लेनी पड़ेगी, 2 by 2 है, तो कैसे लिखोगे 1 0 0 और जब किसी भी मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में होता है, यहाँ भी 0 मल्टीप्लाई, यहाँ भी 0, यहाँ 0 मत कर देना सीधे, ये तो है, ये कोई नंबर नहीं है, ये क्या है, ये मैट्रिक्स है, एलिमेंट में 0 से मल्टीप्लाई, 0 0 मल्टीप्लाई 0 0 मल्टीप्लाई 0 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 0, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आया, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या आया, जीरो मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए भी क्या आया, जीरो मैट्रिक्स, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट लास्ट में आप ए लिख देंगे, दिस होता है ये होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।